दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में बदलते मौसम की वजह से ज़री ज़मीनें बंजर रेगिस्तानों में तब्दील होती जा रही हैं, वहीं चीन वो मुल्क है जिसने अपने रेगिस्तान को एक हरे भरे जंगल में तब्दील करने का इरादा कर रखा है। और इसी कोशिश की वजह से आज चीन ने अपने 13 मिलियन हेक्टेयर के रकबे को एक हरे भरे फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया है। और ये इतना बड़ा एरिया बनता है कि इसमें पूरा इटली मुल्क समा सकता है। चाइना ने ये सब कुछ इतने कम अरसे में कैसे कर दिखाया, ये सब कुछ जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दी कॉन्टिनेंटल हब की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, कुदरत के कामों में तब्दीली का यह पहला कारनामा नहीं है। इससे भी पहले चीन कई कुदरती कामों में छेड़छाड़ कर चुका है। जैसे 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान जब बारिशों के आने की इत्तलाआत बताई जा रही थी, तो इस दौरान चीन ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लाते हुए ये बारिश शहर से बाहर ही करवा दी थी, जिसकी वजह से ओलंपिक खेलों में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई थी। दोस्तों, चीन का अपने बंजर और रेगिस्तानी ज़मीनों को हरे भरे जंगलों में तब्दील करने की वजह इनकी ज़रूरत है, क्योंकि यूँ तो चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसका सिर्फ 12% रकबा फार्मिंग के लिए अवेल है, जबकि 27% एरिया रेगिस्तान से ढका हुआ है। और बदलते मौसम की वजह से दिन ब दिन ये ज़रखेज़ ज़मीन भी बंजर रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। और इस तरह के और भी मसाइल, जैसे रेगिस्तानी तूफानों की वजह से उठने वाली धूप उड़कर शहरों में दाखिल हो जाती थी, जिससे शहरियों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता, और इससे लोगों में सांस की बीमारी में भी इजाफा होता जा रहा था। इसके साथ साथ ये रेत पूरी की पूरी सड़कों को ढक देती थी। इन सब मसाइल को देखते हुए चीन ने 1979 में अपने एक प्रोजेक्ट का आगाज, जिसका नाम द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना रखा गया। चीन का ये रेगिस्तानी इलाका ज्यादातर नॉर्थ में है, इसी वजह से इस नॉर्थ एरिया को द नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत चीन ने अपने हर 11 साल या इससे बड़े इंसान को 3 पौधे लगाने का कहा। इसके साथ साथ चीन ने वहाँ के लोकल लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स भी दिए, ताकि इस काम को सरंजाम देने में मदद करें। और क्योंकि चाइना को शुरू से ही अपनी नई नई तकनीकों पर भरोसा तो था ही, इसलिए इन्होंने इस काम को शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत इब्तदा की पहली लाइन में लोकल पौधे और घास को उगाया जाता, और दूसरी लाइन में कुछ इस तरह के छोटे पौधे उगाए जाते थे जो कम पानी पर भी अपना गुजारा कर सकते। और लास्ट लाइन में चिनार के दरख्त लगाए जाते। हर साल यहाँ स्कूल के बच्चे और इस तरह कई और भी लोग यहाँ प्लांटिंग ट्रिप के लिए आते, इस काम में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ मुश्किलात में भी आसानी हुई है। जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते, वो ऑनलाइन अपनी डोनेशन करते हैं और इसकी जगह कोई और वहाँ एक दरख्त उगा देता है। इस तरह कई रजिस्टर्ड कंपनियां लोगों से डोनेशन लेती हैं और वहाँ ट्री प्लांटिंग करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ चीनी गवर्नमेंट भी इस काम में $120 मिलियन का बजट खर्च कर चुकी है। और चीन ने यह दावा भी किया है कि वो 250 तक अपने 5% जंगलात को बढ़ाकर 15% तक कर देगा। इसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। और साथ ही चीन का ये भी कहना है कि वो अपने इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने तक 100 मिलियन यानी 10,000 करोड़ दरख्त उगाने का टारगेट रखता है। और इसी वजह से आज चीन के इस प्रोजेक्ट का 13% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, और कई सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में अब हरे भरे गार्डन और पार्क्स बनने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया में चीन के इस कारनामे के हर तरफ चर्चे हैं, लेकिन वहीं कई साइंसदानों ने इसके बुरे असरात के बारे में भी अलर्ट कर रखा है। इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यहाँ एक किस्म के दरख्त उगाना है, क्योंकि अगर एक ही तरह के दरख्त होंगे तो अगर कोई भी बीमारी जो दरख्तों को नुकसान पहुँचा सकती है लग जाए, तो इसे काबू पाने से पहले यहाँ मौजूद काफ़ी जंगलों के हिस्से को तबाह कर सकता है। और इसी तरह की एक और बीमारी ईयर 2000 में चीन के नैंजिया के इलाके में फैली और 100 करोड़ दरख्तों को एक ही झटके में ढेर कर दिया। और इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि यहाँ एक ही तरह के दरख्त ना उगाए जाएं, बल्कि कई मुख्तलिफ इकसाम के उगाए जाएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके और इनकी सारी की सारी की गई मेहनत इस तरह ज़ाय ना हो जाए। और इसके अलावा दूसरी एक और परेशानी जो चीन को प्रॉब्लम में डालती है, वो है ग्राउंड वाटर। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे दरख्तों का एक साथ होना ज़मीन के अंदर मौजूद पानी की मिकदार को कम कर दे, जैसे फसलों की खेती बाड़ी करने वाले किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से फसलें और ये जंगलात भी सूखना शुरू हो जाएंगे, यानी रेगिस्तान ख़त्म करते करते दोबारा ये रेगिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे। और इससे भी परेशानी की बड़ी वजह यहाँ पोल्यूशन की मिकदार का ज़्यादा होना है, क्योंकि दिन ब दिन आबादी और फैक्ट्रियों में इजाफे की वजह से पोल्यूशन की मिकदार में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि जंगलात के बढ़ने से ये मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यहाँ पहले जंगलात कम होने की वजह से ये स्मोग हवा के बहाव की वजह से जल्दी शहर से बाहर निकल जाया करता था, लेकिन अब यहाँ दरख्त और जंगलात होने की वजह से यहाँ से स्मोग के अखराज में भी दुश्वारी आना शुरू हो गई और ये दरख्त इस स्मोग को ज़्यादा टाइम के लिए शहर के अंदर रोकना शुरू हो गए। लेकिन इस बात पर कई चीनी एक्सपर्ट्स ने सफाई देते हुए कहा कि ये दरख्त इतने लंबे नहीं हैं कि उस स्मोग को रोक सकें।
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایک ہی طرح کے درخت اس وجہ سے اگا رہے ہیں کہ یہ زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی دوسری گیسوں کو زیادہ مقدار میں ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور لانگ ٹرم یہ پولوشن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ لیکن اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہے کہ چین یہ کارنامہ سر انجام دینے میں پوری طرح تیار ہے اور پوری کی پوری کوشش بھی کر رہا ہے۔ کیا چین اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔